लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गैप था वो कम होता जा रहा है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ का चुनाव की राजनीति देखेंगे तो दोनों दलों के लिए विपक्ष से ज़्यादा अपने भीतरगाते से ज़्यादा चुनौती पेश होने वाली है। इस बार पहली बार हरियाणा की राजनीति में ऐसा हो रहा है कि दोनों दलों में बहुत ज़्यादा बागी उम्मीदवार मैदान के अंदर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ उम्मीदवारों को मना लिया था, कांग्रेस ने भी कुछ बना लिया है, लेकिन बड़ा वर्ग है जो अभी भी मैदान में डटा हुआ है। तो इस बार ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का समीकरण कैसे आपस में सेट होगा बागियों के कारण। सबसे बड़ा भीतरगात उन्हें समस्या पेश करने वाली है। देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, तो 10 साल भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर सरकार बनाए हो गए थे, 9.5 साल वहाँ पर मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहे, फिर सैनी साहब को वहाँ मुख्यमंत्री बना दिया गया ओबीसी को। लेकिन वहाँ पर भी मुख्यमंत्री को लेकर हालांकि पार्टी ने कह दिया है कि सैनी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अनिल विज कहते हैं कि भाई मेरी भी दावेदारी कम नहीं है, मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ। राव इंद्रजीत सिंह खुद कह चुके हैं कि भाई अहिरवार बेल्ट से पार्टी ज़्यादा सीटें जीतती है। 2014 और 2019 में अहिरवार बेल्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मदद की थी। जब मैं कांग्रेस में छोड़कर बीजेपी में आया तो मैंने बड़ी भूमिका निभाई है कांग्रेस छोड़कर आकर बीजेपी में, तो मेरी भी दावेदारी मुख्यमंत्री के रूप में बनती है। तो वहाँ पर भी मुख्यमंत्री को लेकर किसी तरह की खींचतान है, लेकिन वहाँ क्लियर है कि मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस में बहुत साफ है कि हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस तरीके से टिकट का वितरण हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसमें हुड्डा की जिस तरीके से पसंद को ध्यान रखा गया, निश्चित रूप से हुड्डा निर्विवाद सबसे बड़े नेता है। हालांकि सुरजेवाला भी इस बात को मान के चल रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। उनके बेटे ने आदित्य ने भी कहा कि मेरे पिता मुख्यमंत्री बनने की संभावना सारी मौजूद है। कुमारी शैलजा दलित है, तो वो भी चाहती है कि भाई मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम पर भी विचार किया जाए, और चुनाव के बाद जो परिणाम आए उसमें उसके नाम की भी चर्चा हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ से बहुत स्पष्ट है, हालांकि नाम घोषित नहीं किया, लेकिन यह तय है कि कांग्रेस की अगर सरकार आएगी तो हुड्डा ही मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार होंगे और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत साफ है कि सैनी होंगे। लेकिन जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर को रैलियों के अंदर नजरअंदाज किया गया, आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी की जो पहली 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में रैली हुई थी, वहां मनोहर लाल खट्टर नहीं थे। अभी जो सोनीपत में दूसरी रैली हुई थी, वहां पर मनोहर लाल खट्टर नहीं थे। तो वहां पर भी एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भाई कि मनोहर लाल खट्टर बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, सैनी के ही नेतृत्व में आगे बढ़ने वाले हैं। तो दोनों के अपने अपने समीकरण हैं, ऊंट किस करवट पर बैठेगा नहीं कहा सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिलहाल कांग्रेस का पल्ला बहुत भारी है। जाट वोट बैंक एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में कर रहा है। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं कि एक जाति का वोट किसी एक पार्टी को पूरा मिले। बड़ा वर्ग जो है वो कांग्रेस के पास जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी भी मान के चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती है कि जो दलित लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बाद शिफ्ट हुआ था काफी मात्रा में, जिसके कारण कांग्रेस 5 सीटें लोकसभा की जीत गई थी 10 में से, और 2 जो आरक्षित सीटें हैं सिरसा और अंबाला दोनों जीती थी कांग्रेस। तो वो कैसे दलितों को वापस लेकर आया जाए और ओबीसी वोट बैंक भी कांग्रेस की तरफ जाने से रोका जाए। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। खट्टर का कार्यकाल का जिक्र जरूर हो रहा, लेकिन खट्टर चेहरा नहीं है। जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है उनके पास इतना समय नहीं था कि वो अपने किसी घोषणा को लेकर उनके चुनाव में जाया जाए। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पार्टी निर्भर रही थी कि उनके दम पर चुनाव लड़ी थी, वैसे ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे पर निर्भर है। लेकिन अगर ट्रेंड देखें तो 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो प्रदेश में हुड्डा की सरकार थी। 2014 से 24 तक नरेंद्र मोदी की सरकार थी, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अगर वो ट्रेंड अगर देखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पूरी संभावना है। लेकिन मुझे लग रहा है बहुत फाइट है। फिलहाल कांग्रेस बढ़त बनाए हुए, और अभी फिलहाल मुझे कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती हुई दिख रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।